थर्ड विभाग विशेष अध्ययन जो कि 10 मार्क्स के लिए होता है, इस पे बहुत सही वाला डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, आपने गद्य के 20 मार्क्स तो स्कोर कर लिए और पद्य के 20 मार्क्स स्कोर कर ही लिए होंगे। पांचवा विभाग जो कि है आपका व्याकरण में, जिसका रस मैंने आपको रस पे वीडियो बना रखी है, काल आपको आता होगा। मुहावरे और वाक्य शुद्धिकरण आपको खुद से करना होता है दोस्तों, वो भी आप कवर कर लोगे। साथ ही चौथा विभाग विच इज व्यवहारिक व्याकरण पे बेस जो भी है, तो वो विभाग पे आपको पैसेज बेस्ड आंसर्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट अब बारी आती है थर्ड विभाग, दैट इज विशेष अध्ययन के बारे में। और इसके पहले मैंने जो 4 विभागों के बारे में बताया है, पेपर पैटर्न के बारे में बताया, अलग अलग पोएम्स के डिस्कशन के बारे में, किस तरीके से पैसेज से पोएम के आंसर्स ढूंढे जा सकते हैं, मतलब पोएम बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि ऐसे पोएम से आंसर लिखे, तो मैं हर पोएम के वीडियो के बाद ये सब कुछ बताता रहता हूँ। इतना सब कुछ मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है दोस्तों, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही बहुत सारे सॉल्व और अनसॉल्व पैसेज भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल ही जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियोस को देख, उन वीडियोस को प्रेफर कीजिए, लिंक है उनके डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट कर लीजिए, फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों, हम ये वीडियो 2 पार्ट से बनाने वाले हैं। पहला पार्ट होगा अबाउट कि विशेष अध्ययन एक्चुअल में है क्या, और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आने वाला है, एंड हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें 4 जो पैसेज है, कहानी कह सकते हैं आप, उनके बेस्ड जो 4 पोएम्स है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उन 4 पैसेज से मिलने वाले जो मीनिंग है, जो एक्चुअल उसका सार पूरा है, मीनिंग थीम, ठीक है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल यहाँ पे मैं इसके सारे एक इंट्रोडक्शन पूरा बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है बिना स्किप किए। तो देखिए दोस्तों, ये 10 मार्क्स का विषय अध्ययन होता है, इसमें 6 मार्क्स और 4 मार्क्स के हिसाब से इसे डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। इसमें से 6 मार्क्स जो है वो पद्यांश पे डिपेंड करता है, यानी कि इसमें 4 जो पोएम्स की मैंने बात की, वही आपको उन्हीं में से कोई पोएम्स आएंगी, पोएम का पैसेज आएगा, सेम जैसे पद्य विभाग में था, ठीक है, कि आकलन कृति है, शब्द संपदा है और अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति नहीं, पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, वो कोई क्वेश्चन होगा उस पर अपने हिसाब से आंसर्स लिखने पड़ेंगे। इसकी 6 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों ने पद्य में प्रिपरेशन किया है, वही सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे भी ध्यान रखने चाहिए। आफ्टर दैट आता है आपका लघुत्तरी क्वेश्चन। अब लघुत्तरी क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 2 क्वेश्चन के एग्जाम्पल वाला मैंने 21 से फोटोज लिए हैं दोस्तों, जिस ये PDF में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा। सो वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादा लोग देखते हैं, ये देखिए इसका पद्यांश की कृति वाला, देखिए यहाँ पे कुछ पोएम्स के मैंने फोटोज अपलोड कर रखे PDF में, देखिए आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। साथ ही हमारे वेबसाइट पर भी है, बेसिक है। एंड देन एट लास्ट ये देखिए लास्ट में है लघुत्तरी के लिए 2 क्वेश्चन है। अब ये मैंने जो आपको बताया, ये तो पोएम्स है, ये देखिए लघुत्तरी के 2 क्वेश्चन है। एक है राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए, एंड द सेकेंड वाज कवि ने कनुप्रिया के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है। इसका ये इस टाइप के आपको लघुत्तरी के क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स का होता है दोस्तों, ठीक है, 4 मार्क्स का होता है, 2 का ऑप्शन है, 2 में से 1 करना, तो ये तो बेसिक है, ठीक है। अभी जो पोएम्स होंगी, देखिए मैंने आपको कहा 4 पोएम्स है और उन्हीं पे बेस्ड आपको 4 पैसेज। सो अगर पोएम आपको समझ गई तो पैसेज भी आपको समझ जाएगा। हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, पोएम्स के कुछ पैसेज पर डिस्कस करेंगे। पोएम को अगर हम लोग समझ गए तो ये 6 मार्क्स के लिए हम आसानी से आंसर्स को लिख सकते हैं। अभिव्यक्ति में और आकलन, इन सब में जो भी हमें आंसर ढूंढना पड़ेगा वो बहुत ईजिली मिल जाता है। अब चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ताकि ये 4 मार्क्स जो लघुत्तरी क्वेश्चन के लिए हमें पूछा जा सकता है, उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार कि एक्चुअल में इसके पूरे सिस्टम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। उनके बारे में पूरा यहाँ पे जानकारी दिया गया, उनकी प्रमुख कृतियाँ यहाँ पे पूछी गई, जो कि एक्चुअल में आई डोंट थिंक कि आपको विशेषण के हिसाब से नेसेसरी है, सो इसे आप स्किप कर सकते हैं। कृति परिचय भी आप थोड़ा सा अगर आपको बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज नोट कीजिए कि मैं तो आपको डिस्कस करके बताऊँगा। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ये आपको लघुत्तरी क्वेश्चन के लिए ईजी हो जाएगा समझना, इसलिए ये पढ़ लीजिएगा। आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है, जो कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। काव्य यानी कि पोएम को पता है। सो इस
कनुप्रिया का मतलब है कि कन्हैया जी की प्रियतमा, प्रिय कह सकते हैं आप, फेवरेट, प्रिय तो फेवरेट, राधा जी के बारे में यहाँ पे बताइए, और उनकी थिंकिंग से महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में, कृष्ण जी के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे 4 पोएम में 4 अलग अलग स्टोरीज को नरेट किया जाएगा। कृति कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के मील का पत्थर सिद्ध हुई। मील का पत्थर मीन्स की एक माइलस्टोन है। कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई हैं, परिचर्चाएं भी हुई, परंतु कवि कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षा निर्धारित नहीं कर पाया कि यह महाकाव्य है या खंड काव्य। इसे गीत काव्य और गीतनाट्य परिणाम था। कनुप्रिया निश्चित रूप से किसी काव्य वर्ग के अंतर्गत नहीं आती, ये कहना कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बेसिक इस काव्य संग्रह के बारे में बताया गया, और साथ ही कोई बेसिक सा इंट्रो दिया गया कि कनुप्रिया यानी कि राधा जी के मन में उठने वाले सवाल, और राधा जी की कृष्ण जी के लिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ थिंकिंग थी, ठीक है, उन्हें 4 पोएम के पैसेज से समझाया गया है। ठीक है, बस उतना ही बताया। साथ ही ये देखिए यहाँ पे 4 पैसेज दिए गए हैं, और उन्हीं पे बेस जिसके मैंने कहा 4 पोएम्स भी होंगे। इसमें से मैं एक पोएम का आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, बाकी सारे पोएम्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देख लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आपको लघुत्र के लिए 2 क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इट इज कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया। कनुप्रिया यानी कि राधा जी के मन में मोह क्यों उत्पन्न हुआ, इसके लिए आपको पैसेज तो पढ़ना पड़ेगा। आम की डाल सदा के लिए काट दी जाएगी। अब सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखना है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही देखिए बाहर पे अदर ये आपको 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। साथ ही ये देखिए लघुत्र के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। कनुप्रिया के कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्द किया है। ये कथन स्पष्ट कीजिए। राधा की दृष्टि में सार्थकता बताइए, जीवन की सार्थकता बताइए, मतलब लाइफ का ट्रू मॉरल क्या है। तो ये लोग कुछ अपने मन से भी लिख सकते हैं, बट फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही इसका भी रसोसान आता है, यहाँ पे लिखा कनुप्रिया काव्य का रसोसान, उसके लिए प्रिपेयर करना। एक पैसेज हम लोग देख लेते हैं। अच्छा वेल लुक, सबसे पहला वाला पैसेज ले रहा हूँ मैं। पोएम पहले पढ़ाएगा फिर, ताकि पोएम के जरिए आपको समझ जाए। सो पहली पोएम का नाम है दैट इज सेतु में। अब सेतु का मतलब होता है ब्रिज, ठीक है। सो यहाँ पे जो कनुप्रिया राधा जी ने कहा है कि सेतु में कृष्ण जी को कहा उन्होंने कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक ब्रिज थी। ब्रिज, सेतु है ब्रिज। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, पढ़ लेते हैं। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनो सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए। लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में, अब इन सोने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा, यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु, जिसको जाना था वह चला। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ था कि कृष्ण जी और राधा जी, आपने अगर देखा होगा कृष्ण की कोई भी सीरीज देखी होगी, सीरीज का एग्जांपल लेता हूँ, अदरवाइज आप मूवी या फिर महाभारत भी जैसे देखी होगी। सो कृष्ण जी की लाइफ के ना 2 बहुत सही वाले पहलू रहे। एक तो रिलेटेड था प्रेम से, और एक था कि उन्होंने पाप का, और जो हिंसात्मक लोग थे, जो लालची पापी लोग थे, उन लोगों की जिंदगी का पाप और प्रेम, ये 2 ऐसे रोल थे जो उन्होंने प्ले किए। दुनिया को उन्होंने प्रेम सिखाया, साथ ही इस दुनिया से, इस संसार से पाप का भी सर्वनाश किया। वो कंसवध आपको पता होगा, ठीक है। साथ ही उन्होंने बहुत बड़े बड़े राक्षस को मारा। महाभारत के युद्ध में उनका बहुत अहम रोल था, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, ठीक है। सो ये जो 2 उनके लाइफ के स्टेजेस थे, ठीक है, वो हीरो थे, रोमांटिक हीरो भी और एक्शन हीरो भी। सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो 2 लाइफ उन्होंने जी ना दोस्तों, बचपन वाले तो मोस्टली उनका प्रेम था। और यहाँ पे देखिए इस चीज़ को भी यहाँ पे इससे बताया जा रहा है, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र। लीला भूमि यानी कि जो उनकी लव लाइफ थी, और युद्ध क्षेत्र की जो इनका वॉरियर वाला एक लाइफ स्टाइल था, एक राजा वाला लाइफ स्टाइल था। पूरी मैं उनकी हिस्ट्री नहीं रहा हूँ, बट यहाँ पे
बेसिक सा आउटलाइन है कि उन्होंने ये जो दो लाइफ जी, इसके बीच में एक कॉमन जो डोर थी, कॉमन हेल्पर थी, वो थी राधा जी। ठीक है, सो समझ लीजिए दो किनारे हैं प्रेम और जो मारपीट है, एक्शन हीरो और कॉमेडी सॉरी रोमांटिक हीरो के बीच का जो उनका ये डिफरेंस है, ये जो ये कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के आजू बाजू नहीं होते, एक दूसरे से बिल्कुल परे होते हैं। सो इस दो लाइफ को जोड़ने वाला जो कड़ी था, ठीक है, जो एक ब्रिज था कह सकते हैं आप, सेतु यानी कि ब्रिज, राधा जी समझती है कि क्या वो मैं थी। सो उसी चीज़ को यहाँ पे किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, नीचे घाटी से ऊपर के शिखरों पर, यानी कि जो श्री कृष्ण थे वो पहले ग्वाले थे। ठीक है, अपने के बारे में पता होगा आप सबको आए वो, नहीं तो वो एक ग्वाले थे, तो वो बहुत नीची जाति के थे, गरीब थे कह सकते हैं आप, ठीक ठाक गरीब थे, इतने भी कोई, बट ग्वाले यानी कि गाय चराने कितने ही बड़े नहीं मिल सकते। सो से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वो चला गया। ऊपर के शिखरों यानी कि ओरिजिनली उनके पिता जो वासुदेव थे वो तो एक राजा ही थे, बट उन्होंने एक्सचेंज कर लिया था उन्हें ग्वालों के घर में। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है उनको कि वो पहले जो गरीब ग्वालों के घर में रहते थे, वो वहाँ से राजा की जिंदगी जीने चले गए, जिसको जाना था वह चला गया। यहाँ पे शिखर और घाटी के साथ, घाटी यानी कि बहुत निचली छोटी जाति गरीब फैमिली से वो एक राजवंश में चले गए, तो उन्हें जाना था वो चले गए। हाय मुझी पर अदरक मेरी बाहों में इतिहास, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। इतिहास यानी कि उन्होंने जो हिस्ट्री क्रिएट की, उन्होंने जो काम, उस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने बताया राधा जी ने कि हिस्ट्री ने उनके कामों ने, उनके कर्मों ने, उनके कार्यों ने, जो महाभारत का उन्हें युद्ध कराना, कंस का वध करना था, ठीक है, कुछ था, वो सब कराने के लिए उन्हें ज़्यादा से दूर होना ही पड़ा। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे उन्होंने बताया कि इतिहास ने मुझे तुम्हें मुझसे छीन लिया, मुझसे दूर कर दिया। अदरवाइज बचपन में वो दोनों बिल्कुल एकदम साथ थे, एक दूसरे का प्रेम करते थे। सुनो कनु, कनु यानी कृष्ण जी, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंग अंतराल में, अंतराल यानी कि इंटरवल, यानी कि एक तरह से मैंने आपको जैसे कहा कि उनकी लाइफ के दो पहलू थे। एक थे वो एक बहुत ही लवेबल गॉड, ठीक है, प्रेम के भक्त, प्रेम के भगवान थे वो। तो बचपन में उन्होंने मोस्टली लव साइड एक्सप्लोर किया। ठीक है, एंड अडल्टहुड में टीनेजर्स में उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, पाप का अंत के। तो इसके बीच में जो कह सकते हैं एक चाइल्डहुड था उनका, जो कि फुल ऑफ कह सकते हैं आप प्रेम, लव से भरा हुआ था, और एक था उनका अडल्टहुड, मतलब 20+ कह सकते हैं, 21+, मुझे पता नहीं। ठीक है, तो उसमें उन्होंने वॉर्स लड़ी, ठीक है, पाप का अंत किया, और चाइल्डहुड में उन्होंने लव एंड दुनिया को प्यार सिखाया कि प्यार एक्चुअल में होता क्या है। राधा कृष्ण एक सीरियल का मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ठीक है, तो इसके बीच में जो उनका टीनेज था, ठीक है, तो उसमें वो जो एक मैच्योर लव होता है, ठीक है, मैच्योर लव, क्या उस इंटरवल वाले मैच्योर लव में वो सिर्फ एक जरिया थी राधा जी? क्या उनका आपके मतलब राधा जी एज अ पूछ रही हैं, अगर मैं उनकी तरफ से कहूँ तो, कि क्या उनका कोई रोल था रियल में? क्या कृष्ण जी को उनसे कोई लव था? अदरवाइज बस ऐसे ही इंटरवल के लिए, एक टाइम स्पेंडिंग मूवमेंट के लिए ऐसा कुछ हो सकता है। अब इन सोने शिखरों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुथे तारों वाले पुल सा निर्जन नर्तक कांपता सा वह छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है राधा जी एक देवी थी, लक्ष्मी जी की अवतार और बहुत ही समृद्ध, वो भी बहुत अच्छे खासे ज्ञान से बिलोंग करती थी। ठीक है, उन्हें जग ने कृष्ण जी की अर्धांगिनी ही मान लिया था। ठीक है, सो इतना सब कुछ सम्मान मिला उन्हें। ठीक है, वो इतनी फेमस हुई, वो इतनी उन्होंने इतना प्यार किया। ठीक है, एक तरह से एक हाई स्टेटस उनका भी था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बट सोने से पतले, मतलब सोने के पतले, अब एकदम ब्यूटीफुल, एकदम कह सकते हैं आप लवेबल वो एक नारी थी। ठीक है, बट फिर भी उन्हें कृष्ण जी ने उन्हें छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या वो सिर्फ एक पतला सा, एक खूबसूरत सा फूल ही थी? बस इतना यहाँ पे बताया गया। अभी आप देखेंगे ना, सो यही पूरी चीज़, यही पूरी पोएम को, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट पैसेज में बताया गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताया गया अच्छे से। ये तो अगर आपको लघुत्तरी क्वेश्चन देख लेंगे तो यही जो मैंने आपको चीज़ बताई
उसी चीज़ को यहाँ पे देखिए, ये जो है पहला पैसेज छोटा सा, उसमें यहाँ पे आपको बताएंगे सेम चीज़ को। राधा कहती है, कान्हा, इतिहास की बदली हुई करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे कर्ण, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक शिखर पर अंततः मेरे सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ चुके। मतलब कि उन्हें पार कर कर, उनके सिर पर पैर रखे, उनको मार करके वो एक महानायक, एक हीरो बन गए। बट उन्हें किसे पीछे छोड़ना पड़ा? राधा जी को, अपने लव लाइफ को, अपने प्यार को उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा। साथ ही राधा जी को भी अपना लव श्री कृष्ण को सेक्रीफाइस कर, इस चीज़ को आपने बताया। सो ऐसे ही और भी 3 पोएम्स के पैसेज होंगे, ये जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।